अपरेटस में अगर आप लोग देखें तो एक हम मीटर रॉड लेंगे ये वाला, और एक इसमें हम थ्रेड लेंगे रस्सी, इस रस्सी की मदद से हम वेट को अटैच करेंगे। एक हम लेंगे वेट बॉक्स, इसको हम वेट बॉक्स कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वेट्स रखे होते हैं, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वेट्स होते हैं जिसको हम यहाँ से निकाल कर फिर इसको हम अटैच करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वेज होना चाहिए, इसको हम वेज कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वेज का काम स्टैंड से लिया है। स्टैंड के ऊपर हमने मीटर रॉड को अटैच कर दिया है। और एक मीटर रॉड को लेना होगा और इस मीटर रॉड पर यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी वेट अटैच नहीं होगा, ठीक है। और आप लोग इस मीटर रॉड को सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टैंड पर या पिवट पॉइंट भी कह सकते हैं या इसको आप लोग वेज भी कह सकते हैं, एक वेज पॉइंट ले लेंगे या पिवट पॉइंट ले लेंगे और उस पर इस मीटर रॉड को इस तरह बैलेंस कर लेंगे जिस तरह मैंने इस स्टिक को मैंने यहाँ पर दे के बैलेंस किया है। अभी ये यहाँ से नहीं गिर रहा, ठीक है। अभी लेट सपोज़ अगर मैं एक साइड पर यहाँ पर वेट लगाऊँ तो वेट की वजह से इसमें इस तरह मोशन पैदा हो जाएगा। अभी देखिए, इसको इस तरह मोशन करने से इसका मतलब ये है कि इसमें रोटेशन पैदा हो जाएगा, और रोटेशन को हम कहते हैं टार्क। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, दिस इज़ कॉल्ड टार्क। तो अभी इसमें रोटेशन इस तरह पैदा हो जाएगी और आप लोगों को ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन नज़र आ रही है। चैप्टर नंबर 4 में टार्क टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। लेट सपोज़ अगर मैं इस पॉइंट पर वेट अटैच कर दूँ तो जब यहाँ पर वेट होगा तो वेट इस तरह इसको नीचे ले जाएगा, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि अभी इसमें टार्क इस तरह पैदा हो जाएगा, इसमें अभी क्या रोटेशन पैदा कर देगा। सो ये फिर क्लॉकवाइज रोटेशन इसको हम कहते हैं। अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स में इसको स्टेबल करना होगा, दोनों टार्क को हमने इक्वल लाना होगा। दोनों टार्क को हम इक्वल किस तरह लाएंगे, सबसे पहले आप लोग इस तरह करेंगे। पहला स्टेप आप लोगों का ये होगा कि इस मीटर रॉड को जब आप लोग इस तरह स्टेबल कर लेंगे, स्टेबल करने के बाद आप लोग एक वेट ले लेंगे, ये नीचे की तरफ जोर करेगा। लेकिन आप लोगों ने फिर इससे छोटा एक दूसरा मास लेना होगा, रस्सी के साथ बांध रहे और यहाँ से आप लोग इसको एंटर कर दे, ठीक है। तो यहाँ अभी जब हम वेट लगाएंगे तो थोड़ा बहुत ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन फिर भी चूंकि ये वाला वेट ज़्यादा है, ये कम है, तो हम एक दूसरे वेट को भी ले लेंगे और उसको भी यहाँ से अटैच कर देंगे। अभी ये डायरेक्ट इस तरह बैलेंस नहीं होगा जिस तरह आप लोगों को ये बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी देखिए डिस्प्लेस कर दूँ तो ये बहुत सेंसिटिव सिचुएशन में अभी यहाँ पर पड़ा है। आप लोग इसको आसानी से आराम आराम के साथ कभी इस तरफ करेंगे कभी उस तरफ करेंगे और इसको चेक करेंगे कि क्या ये अभी इस तरह बैलेंस है कि नहीं है। जब एक मरतबा तमाम की पोजीशंस, तीनों की पोजीशंस एडजस्ट हो जाए और ये मीटर रॉड इसी तरह बैलेंस हो जाए जिस तरह अभी बैलेंस है, अभी ना इस तरफ गिर रहा है और ना इस तरफ गिर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया है कि इसने जो इस डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करना है, इन दोनों ने उस टॉर्क को यहाँ बैलेंस कर दिया है। ये दोनों चाहते हैं कि मैं इस तरफ टॉर्क पैदा कर दूँ, यानी इस तरफ पैदा होने का मतलब ये है कि ये इसको इस तरह रोटेट करना चाहता है, और इस वेट का मतलब मकसद ये है कि मैं इसको इस तरह रोटेट करना चाहता हूँ, लेकिन दोनों इसको रोटेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया है। क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल है, लिहाजा इस मीटर रॉड को हम कह सकते हैं कि ये अभी स्टेबल पोजीशन पर है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब लोग ऑब्जर्वेशंस कैसे फाइंड करेंगे? ऑब्जर्वेशंस को फाइंड करने के लिए आप लोग सबसे पहले एक टेबल ड्रा करेंगे। टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज़ आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे, गौर से देखे बेटा। सबसे पहले सीरियल नंबर है तो हम 1 2 3 3-4 मरतबा इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। ये है पहले कॉलम में वेट 1, यानी जो अकेला है, जो लार्जर वेट है, इसको आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पर जो वेट लिया है ये है 50 ग्राम। अभी 50 ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे बेसिक यूनिट में, तो जब मैं 50 को कन्वर्ट कर लूँगा किलोग्राम में और किलोग्राम के बाद मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये तो चूँकि हमारे पास मास है ना, 50 ग्राम, ग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मास, इसको आप लोग 9.8 जी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इट विल गिव अस द वेट, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ वेट। तो इस वेट की वैल्यू यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है 0.49। इसी तरह दिस इज़ वेट नंबर 2 एंड दिस इज़ वेट नंबर 3। यहाँ पर जो मास लिखा है इसके ऊपर लिखा है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को पहले मैं कन्वर्ट कर लूँगा किस में, किलोग्राम में। कैसे कन्वर्ट करूँगा? 20 डिवाइडेड बाई 1000 कर लूँगा।
फिर उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 9.8 के साथ, तो ये दोनों फिर हमें वेट 2 की वैल्यू फाइंड करके देगी। तो यहाँ पर मैंने वेट 2 को भी लिख दिया। इसी तरह वेट 3 भी आप लोग फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट कॉलम क्या है? D1। D1 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पिवट पॉइंट एंड द वेट 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक, चूँकि ये मीटर स्केल है, इसके ऊपर सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंच ये तमाम ऑलरेडी मौजूद है, लिखा हुआ है। मैं यहाँ से यहाँ तक इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, चाहे इंच में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, लेकिन आपने उसको फिर मीटर में कन्वर्ट करना होगा। जब मैं इस वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो वो बन जाता है 0.2 मीटर। क्लियर है? फिर D2 इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पिवट पॉइंट एंड वेट 2। इसको भी मैंने मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दिया है 0.274। फिर D3 इसी पिवट पॉइंट से वेट 3 के दरमियान जो डिस्टेंस है, इसको मैं फाइंड कर लूँगा, फिर कन्वर्ट कर लूँगा मीटर में। ऑलरेडी मैंने इसको कन्वर्ट किया है, तो यहाँ से आ जाएगा 0.459 मीटर आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज़ टार्क 1। सो व्हाट इज़ टार्क? देखिए, टार्क यहाँ पर फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि टार्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, ठीक है। इस R को मैं, चूँकि डिस्टेंस है, तो मैं D से डिनोट कर दूंगा, या R या D एक ही बात है। और फोर्स इज़ आल्सो अ वेक्टर वेट, सो फोर्स की जगह यहाँ पर मैंने वेट लिख दिया है। और W जो है वो बराबर है mg के, तो यहाँ पर D अपनी जगह पर और W की जगह मैंने mg लिख दिया है। सो टार्क के लिए फाइनली एक फार्मूला डिराइव हो गया। टार्क के लिए फार्मूला आ गया D मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई G। D ऑलरेडी हमारे साथ नोन है, देखिए 1 2 3। M ऑलरेडी हमारे साथ नोन है, इसके ऊपर लिखा है 50 ग्राम है, 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। G ऑलरेडी आपको मालूम है 9.8 इसकी वैल्यू है। सो जब मैं D1 को M1 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर G के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ, सो इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ टार्क 1। जब मैं टार्क 1 की वैल्यू को फाइंड कर लूँ, तो यहाँ मेरे साथ 0.136 आ जाएगा, वो मैंने लिख दिया है। सिमिलरली इसी तरह टार्क नंबर 2 के लिए फिर यहाँ पर आ जाएगा D2 मल्टीप्लाई M2 आ जाएगा। और इसी तरह फिर टार्क 3 के लिए भी मैंने वैल्यूज़ मालूम कर ली। अभी बेटा यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ पर ये अकेला है इस साइड पर, और इस साइड पर ये दोनों है। इस एक ने इस दोनों को बैलेंस किया है कि नहीं? फिजिकली तो बैलेंस किया है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस होगा, मैथमेटिकल भी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पर सेम है। तो जब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस एक साइड को लूँगा, लेकिन यहाँ पर दोनों को मैं जमा करूँगा ना। सो मैं टार्क 2 प्लस टार्क 3 को क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो यहाँ पर देखिए टार्क 2 और टार्क 3, जब मैं इन दोनों को जमा कर लूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 0.14। अभी हमने क्या करना है, टार्क 1 को, इसको हम चेक करेंगे किसके साथ, टार्क 2 प्लस टार्क 3 के साथ, और चेक करेंगे कि दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है। सो यहाँ पर टार्क 1 की वैल्यू है 0.136, लेकिन अगर इसको मैं राउंड कर दूँ, थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ अगर मैं कर दूँ, तो ये चूँकि 6.5 से ग्रेटर है, सो ये इस 3 को 4 बना देगा। तो यहाँ बन जाएगा 0.14, और ये भी ऑलरेडी क्या है 0.14। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर ये इसमें और इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क क्यों आ गया है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशंस की है, जो मैंने डिस्टेंस को फाइंड किया है, शायद इसमें मिलीमीटर्स में थोड़ी बहुत गुंजाइश, थोड़ी बहुत एरर हमसे हुई है, क्योंकि इसको हमने जल्दी नोट किया है, ठीक है। सो मिलीमीटर्स में वो हमारी एरर की वजह से यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, लेकिन वो फ़र्क भी इतना नहीं है। सो यहाँ पर आज हमने प्रैक्टिकली ये शो करा लिया है कि जब भी किसी बॉडी को, मीटर रॉड को अगर हम लगाएंगे, तो वहाँ पर दोनों टार्क, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क, वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेगी, और नेट कंक्लूजन क्या होगा, वो मीटर रॉड अपनी ही जगह पर इस तरह स्टेबल होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बाय यूजिंग मीटर रॉड, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में एक नई प्रैक्टिकल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।